अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज 14 दिसंबर है और बड़ा ही अच्छा दिन निकला हुआ है माशाल्लाह। अभी हम वॉक करके आए। आज दिन का काफ़ी हिस्सा गुजर गया है, टाइम बहुत हो गया है क्योंकि आज हम सुबह बिज़ी रहे। बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है डॉक्टर हुमा, वो मिलने आ गई। उसके बाद फिर हम पेशेंट में बिज़ी रहे तो आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसकी ना आमतौर पे लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये क्या हुआ, पेशेंट को हुआ क्या है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा था कि हम आगे से सीरीज़ ये शुरू करेंगे साइकेट्रिक अवेयरनेस देने की, डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। मेरे पास कुछ पेशेंट्स आए, नया मकान बनाया या नया मकान शिफ्ट किया और उसके बाद जो है ना जैसे शिफ्ट हुए उनको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया। वो कहने लगी घर सही नहीं बना हुआ, इसको तोड़ के बनाना चाहिए, इसके पेंट ख़राब है, इसकी अलमारियाँ टेढ़ी हैं, इसकी दीवारें ठीक नहीं हैं, इसकी छत गिर जाएगी। ठीक है। फिर एक पेशेंट आई, उन्होंने कहा कि मतलब मुझे उस घर में आके ना डर लगना शुरू हो गया था। ठीक है, मेरा दिल नहीं लगता था उधर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता क्या है? एडजस्टमेंट डिसऑर्डर ये है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा इवेंट आता है, बड़ी चेंज आती है, जैसे कि जॉब चेंज हो जाए, शादी के बाद एक लाइफ में चेंज आती है, बच्चे के बाद लाइफ में चेंज आती है, आप घर शिफ्ट करते हैं, आप शहर शिफ्ट करते हैं, आप जॉब शिफ्ट करते हैं, जॉब एक छोड़ के दूसरी करते हैं, बिज़नेस किसी और में आप इन्वेस्ट करते हैं या एडअप होते हैं आप, मतलब कोई भी आपकी ज़िंदगी में नया मोड़ आता है। ठीक है। और जैसे स्कूल चेंज करना, कॉलेज वो चेंज हो जाए, यूनिवर्सिटी नहीं हो, तो वहाँ पे जो सिम्टम्स, एक क्लस्टर ऑफ सिम्टम है जिसको फिर हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आ जाते हैं, एंग्जाइटी के भी आ जाते हैं, बहुत रेयर है कभी कभार कोई साइकोटिक फीचर भी आ जाए, लेकिन ज़्यादातर उसमें ना डिप्रेशन और एंग्जाइटी के फीचर्स आते हैं। दिल नहीं लगता, चीज़ें अच्छी नहीं लगती, शोर अच्छा नहीं लगता, नींद ख़राब हो जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है, उदासी बहुत रहती है और खाने पीने पहनने में मज़ा नहीं रहता, घर वालों के साथ बातचीत करने को दिल नहीं करता, ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती और घर जो है ना वो तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। या आपकी जॉब है जहाँ वहाँ दिल नहीं लगता, शादी हुई है तो लड़की का दिल नहीं लगता, तो लोग अजीबोगरीब बातें और स्टोरियाँ घर लेते हैं ससुराल। एम्पथाइज़ किया करें यार, वो बच्ची बेचारी घर छोड़ के आई है, सारा कुछ छोड़ के एक नए घर में आई है और ऊपर से आप उसको टेस्ट और डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग में डाल दिया है, उसको असेसमेंट करते जा रहे हैं बेचारी की। तो उसको उसका सोचें कि उसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी हो सकता है, उसका दिल लगाने की कोशिश करें, उसको टाइम दें। अगर उसको सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास लेके जाए। इसी तरह अगर घर नया बनाया तो घर को तोड़ने ना बैठ जाए, एक दफ़ा डॉक्टर का मशवरा ले लें। मेरी तवीज़ वाली चाय, इसको मैं टी बैग को अक्सर कहती होती हूँ तवीज़ वाली चाय। ये वो कोई जॉब मशहूर है तो उसकी वजह से मैं भी इसको तवीज़ वाली चाय कहती होती हूँ। तो ऐसी सूरतों में जब भी कोई इस तरह के डिप्रेशन के सिम्टम्स आए जिसमें पहले कोई लाइफ इवेंट हुआ ऐसा जिसमें चेंज आया, बिग चेंज आया आपकी लाइफ में, तो इसको हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर लेबल करते हैं। इसके सिम्टम्स ज़्यादा डिप्रेशन वाले होते हैं। पहले तो आप उस बंदे की सुनें, उसको कंसोल करें, उसको तसल्ली देने की कोशिश करें, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें, उसको पुरानी जगह पर ले जा करें, ऑफ्टन विज़िट कराएं, पुराने घर का, पुरानी जॉब का, पुराने लोगों से मिलवाएं। अगर नहीं मामला हल हो रहा तो फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास ले आएँ। ठीक है। कुछ केसेस में जस्ट काउंसलिंग चाहिए होती है और कुछ के क्योंकि हमारे पास तो ज़्यादातर बिगड़े हुए केसेस, बिगड़े हुए केसेस का मतलब होता है मतलब वर्स हुई हुई चीज़ें आती हैं ना, ख़राब हुए केसेस आते हैं तो फिर दवाई देनी पड़ती है। और दवाई के बारे में लोगों को बहुत मिथ होते हैं कि दवाई लग जाएगी, ये नशे की तरह लग जाती है। ऐसी कोई बात नहीं होती, नशे की तरह नहीं लगती। नशे की तरह लगती हैं नींद की गोलियाँ। नींद की गोलियाँ बड़े आराम से फिजिशियन भी दे रहा होता है, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी दे रहा होता है, मोहल्ले का डॉक्टर भी दे रहा होता है और हर बंदा दे रहा होता है, न्यूरोलॉजिस्ट भी दे रहा है, न्यूरो सर्जन भी देता है, लेकिन उनको नहीं कहते कि नींद की दवाइयाँ लग जाएगी या इनकी दवाई लगती है। आ जाके बदनाम है साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट की दवाई लग जाती है। दवाइयाँ जस्ट जो है ना बेंजोडाइज़ेपिन, नींद की दवाइयाँ, उनकी एडिक्शन बन जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है। साइकियाट्रिस्ट तो बहुत कम देता है, उसका सबसे ज़्यादा जो प्रिस्क्राइबर है ना नींद की दवाइयों के वो दूसरे डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिस्ट वो नहीं देते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपको किसी कुछ एंटी डिप्रेसेंट है जिनके साइड इफेक्ट में नींद है, अगर आपको नींद आती है उससे तो आप अपने डॉक्टर को बता देंगे मुझे इससे नींद आ रही है, मेरी दवाई चेंज कर देंगे, नो इशू। वो आपकी दवाई चेंज कर देगा, दवाई को एडजस्ट कर देंगे। दिन के टाइम अगर नींद आ रही है आप रात के टाइम शिफ्ट कर लें। उसका जो दवाई का साइड इफेक्ट नींद है उसको हम इफेक्ट के तौर पर लेते हैं, रात के तौर पर। साइकियाट्रिस्ट सबसे कम नींद की दवाइयाँ लिखते हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, ये दवाइयाँ क्यों लंबा अर्सा खानी पड़ती हैं? ये बीमारी डेवलप होने में भी बहुत टाइम लगती है यूजली।
आमतौर पे बहुत टाइम लगता है इस बीमारी को डेवलप होने में, साइकेट्रिक इलनेसेस जो भी होती हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, दिमाग और बॉडी के दरमियान ना एक झिल्ली होती है, पर्दा होता है जो अल्लाह ने बनाया होता है कि हर चीज़ दिमाग तक ना पहुंच सके, फ़िल्टर होके जाती हैं, छान छान के सारी चीज़ें दिमाग तक जाती हैं। तो जो दवाइयाँ जो होती हैं ना, उसका बहुत कम फ्रैक्शन जो होता है वो दिमाग तक पहुंचता है, ठीक है। वो स्लोली स्लोली जो है ना पेनिट्रेट करती हैं और होती है, इसलिए इन दवाइयों को भी इफेक्ट करने में, बिल्डअप होने में, इनका लेवल बिल्डअप होने में टाइम लगता है, ठीक है। और न्यूरोकेमिकल नए बनने में भी कुछ टाइम लगता है। रिसेप्टर जो ख़राब हो चुके होते हैं, मैं सादे लफ्ज़ों में इसलिए बताती हूँ कि सबको समझ आए। रिसेप्टर जो होते हैं कि समझ लें कि जाके यहाँ जहाँ कमी हो गई थी ना, जिन हार्मोन्स की, जिन चीज़ों की, न्यूरोकेमिकल की दिमाग में, तो वहाँ जो जिन कुंडियों पे जाके इन्होंने लगना था, जो हैंगर थे, एंकर्स थे, वो खाली पड़े हुए थे। अब जब इन्होंने जाके लगना है, वो सारे एंकर्स को, सारी कुंडियों को, सारी डंडियों पे जाके इन्होंने अटैच होना है। फूल है, समझ लें हम दवाई सपोज कर लें कि हम फूल हैं, इन डंडियों पे जाके फूल लग रहे हैं जाके अंदर दिमाग में, तो उसको टाइम लगता है डेवलप होने में, उन डंडियों को नहीं बनने में, उन फूलों को निकलने में, रिसेप्टर्स की मॉडिफिकेशन में टाइम लगता है। तो इसलिए ये दवाइयाँ भी थोड़ा लंबा अरसा खाना पड़ती हैं। और ये रिकरेंट क्यों होती हैं, बार बार क्यों खानी पड़ती है? क्योंकि ये जो बीमारियाँ हैं ना साइकेट्रिक की, जहनी मसले, ये कुछ बीमारियाँ जो बार बार आती हैं, ठीक है। तो जब वो बार बार आती हैं तो फिर दवाई भी तो बार बार खानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं होता दवाई लग गई, इसका मतलब होता है कि बीमारी आपको बार बार आ रही है। बीमारी जितनी बार आएगी उतनी बार दवाई तो खानी पड़ेगी। अल्लाह हाफिज़।